Hello everyone, my name is Parsing. Today I'm going to tell you how to रियाज in a proper way in a step by step procedure. Because बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि कैसे रियाज करें, कब रियाज करें, क्या रियाज करें, कौन से टाइम पर रियाज करें, कितनी देर के लिए रियाज करें, कब रियाज करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या इफेक्ट करता है वॉइस में। तो ये सारे जो सवाल है आज मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो सबसे पहले जो टाइम देख लेते हैं कि कौन सा रियाज का टाइम कौन सा होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, मॉर्निंग जो होता है टाइम वो सबसे बेस्ट होता है मेरे हिसाब से रियाज के लिए। और जैसा कि आप जानते ही होंगे कि मॉर्निंग टाइम सब बोलते रहते हैं, मॉर्निंग टाइम जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है। 5 बजे अगर आप उठ जाते हो, 6 बजे उठ जाते हो, 7 बजे उठ जाते हो, तो दैट इज बेस्ट। बिकॉज रात में क्या होता है कि बॉडी पूरे दिन की स्ट्रेस्ड आउट होती है, जो हम सोते हैं तो बॉडी हील होती है, और सुबह सुबह जो होती है वो एनर्जेटिक होती है बॉडी बहुत ज्यादा। तो वेन एवर यू आर फिल्ड विद एनर्जी एंड वेन एवर यू आर डूइंग समथिंग इन द मॉर्निंग, दैट टाइम आपको जो प्रोग्रेशन है वो बहुत जल्दी मिलता है, यानी इंप्रूवमेंट जो है वो बहुत जल्दी मिलता है। वो ये सिर्फ वोकल कॉर्ड्स में अप्लाइड नहीं है, पढ़ाई में भी अप्लाइड है और बहुत सारी चीजों में अप्लाइड है। इसीलिए बोला जाता है सुबह ही योगा करना चाहिए। पढ़ाई सुबह जो होती है बहुत अच्छी होती है, तो सुबह का रियाज जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। अब अगर किसी कारण की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से अगर आप नहीं कर पाते हो, तो रात में भी आप मतलब कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो। कब नहीं करना चाहिए ये मैं बता देता हूं आपको। कभी भी खाना खाने के बाद रियाज नहीं करना है। खाना खाने के 3 घंटे बाद रियाज करिए, क्योंकि खाना खाने के बाद रियाज होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो स्टमक में ज्यादा होता है। दैट टाइम पूरी बॉडी का सबसे ज्यादा सर्कुलेशन जो होता है स्टमक में ज्यादा होता है, और यहाँ पे उस समय नहीं होता। इसीलिए हम लोग खाना खाने के बाद टायर्ड फील करते हैं, सुस्त फील करते हैं। कोई भी काम करते हैं तो वो काम नहीं हो पाता है ठीक से, मतलब बहुत बोरिंग लगता है और बहुत थका थका लगता है थोड़ा 2 घंटे 3 घंटे के लिए, फिर वो वापस एनर्जी आ जाती है। तो क्या होता है कि एनर्जी आने का मतलब ही हो गया कि ब्लड वहां पूरे ब्रेन में ठीक से आ रहा है, हर जगह बॉडी पार्ट्स में ठीक से आ रहा है। तो जब खाना खाते हैं तो ब्लड जो होता है मैक्सिमम स्टमक में जाता है, और ब्लड कहीं पे भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है तो काम बहुत जल्दी अच्छा होता है उसमें, मतलब इंप्रूवमेंट जो होता है वो बहुत जल्दी होता है और बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहता है बंदा। किसी भी, यहाँ पे भी ब्लड ज्यादा हो या फिर मसल्स में भी ज्यादा हो, हाथ में मतलब हाथ की मसल्स में या फिर पैरों की मसल्स में ज्यादा हो, तो बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है बंदा दैट टाइम। तो अभी क्या है कि खाना खाने के बाद इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि जो स्टमक में ब्लड सर्कुलेशन होता है वो सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए खाना खाने के बाद नहीं करना चाहिए रियाज। और उसके अलावा आप मॉर्निंग में रियाज कर सकते हो, रात में रियाज कर सकते हो। अगर कोई टाइम नहीं मिल रहा है तो रात में 11 बजे लेके बैठ जाइए। 9 बजे खाना खा लीजिए, 11 बजे 12 बजे 1 बजे लेके बैठ जाइए, लेकिन करिए जरूर रियाज। और इसके अलावा क्या रियाज करना है, क्या नहीं, क्या कैसे रियाज करना है, कौन कौन से रियाज करने हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं, पहले देखते हैं कि स्टार्ट कैसे किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि सा का रियाज होता है। कोई भी रियाज आप कर रहे हो तो सबसे पहले सा का रियाज लगाना सबसे जरूरी होता है। सा जो होता है, सा को साधना, वो बहुत इसलिए जरूरी होता है क्योंकि वो वार्म अप एक्सरसाइज की तरह काम करता है। जो हम लोग जिम करते हैं तो डायरेक्ट जिम नहीं करते जाते, कुछ वार्म अप एक्सरसाइजेस होती हैं वहां पे जो ट्रेनर बताते हैं, वो पहले करना पड़ता है। इसीलिए जो सा का रियाज जो होता है वो सबसे पहले वार्म अप की तरह काम करता है रियाज में। कोई भी रियाज आप कर रहे हो, चाहे वो हरकत का हो, चाहे मेलेडी का हो, कोई भी रियाज हो रहा हो, तो इसीलिए वो वार्म अप का काम करता है। तो सा का रियाज लगाना जरूरी होता है। 15 मिनट के लिए सा लगाइए, इसमें 5 मिनट के लिए सरगम में लगाइए, 5 मिनट के लिए आकार में लगाइए, 5 मिनट के लिए हमिंग में लगाइए। सरगम मतलब हो गया सा बोल के, आ मतलब आकार मतलब हो गया आ बोल के, और हमिंग मतलब हो गया करके। तो सा आ तो 5 5 5 डिवाइड हो गया 5 मिनट के लिए। अब सा 5 मिनट के लिए आकार, 5 मिनट के लिए हमिंग। ये हो गया 15 मिनट का रियाज स्टार्टिंग का। अब ये ना ही सिर्फ वार्म अप एक्सरसाइज है, वोकल कॉर्ड्स को वार्म अप करने के लिए होता है, बल्कि ये आवाज में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो जब आप गाएं तो ध्यान रखिए कि आवाज डिविएट ना हो, ऐसे ऐसे वाइब्रेट ना हो, कंपन ना करे। तो सा ये किसी स्टार्टिंग में होता है, तो आप ट्राई करिए कि सा स्ट्रेट लगे, स्ट्रेट सा सा, और मुंह जो है वो बंद नहीं होना चाहिए, खुलना चाहिए सा। अब इतना भी मुंह नहीं खुलना चाहिए कि पता नहीं बहुत बड़ा मुंह खोल लिया, या फिर एक नॉर्मल जो होता है सा, ज्यादा बंद नहीं होना चाहिए, ज्यादा खुला नहीं होना चाहिए। हर चीज बैलेंस्ड वे में होनी चाहिए। ये मेरे ट्यूटोरियल का जो एसेंस है वो निकल के आएगा आपके पास। हर चीज बैलेंस्ड वे में होनी चाहिए, कोई भी चीज ज्यादा नहीं करनी है, इतना बड़ा भी मुंह नहीं खोलना है आकर के, और छोटा भी नहीं करना है, ये भी नहीं करना। तो सा का रियाज होगा। उसके बाद क्या होगा, अब जो आएगा वो रियाज जो होगा, अब डिपेंड करेगा कि सिंगर कौन सी वोकल सिचुएशंस में है। उसके लिए वे टू स्टार्ट द प्रैक्टिस इन सिंगिंग आप देख सकते हो, टाइप करिए यूट्यूब पे वे टू स्टार्ट, या फिर मेरे चैनल पे आप
देख सकते हैं, वहां पे एक वीडियो होगी, वे टू स्टार्ट द प्रैक्टिस इन सिंगिंग। लास्ट में थंबनेल भी मैं एक दे दूंगा। तो इसमें क्या है कि इसमें से मैंने 10 लेवल डिवाइड किए हैं, तो आपके हिसाब से जो आपकी वोकल सिचुएशन है, जो उस पर सूट कर रहा है, वो रियाज उठाना है। फॉर एग्जाम्पल, आपका गला मोस्टली लोगों का होता है कि गला जो है, गले में सुर कम होता है या सुर हिल रहे होते हैं। अगर आप बेसुरा गा रहे हो या फिर आपके सुर में मेलोडी जो है वो 100% या 90% है, बहुत कम है, 50% है, यानी आपका सुर आपको सही करना है सबसे पहले। तो उसके लिए आपको हाउ टू सिंग मेलोडियसली थ्रू आउट द सॉन्ग देख लीजिए आप, वहां पे जो रियाज बताया है वो सा के रियाज के बाद करना है, बस इतना ही करना है, उसके बाद छोड़ देना है। उसके बाद किसी की 90% मेलोडी अच्छी है ऑलरेडी, जिसका सुर गले में सुर अच्छा है, तो उसके लिए लेवल 7 जो है हरकत का रियाज, वो करना जरूरी है। तो सा का रियाज जो रहेगा वो सबके लिए कॉमन रहेगा, हर एक लेवल्स के लिए, लेकिन जो उसके बाद का रियाज होगा वो आपको वोकल सिचुएशन जो आपकी बता रही है वो पहले आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद उसके साथ जो रियाज मैंने बताया है वो करना है। तो उसके लिए आप वे टू स्टार्ट द प्रैक्टिस इन सिंगिंग देख सकते हैं। इसके अलावा कितनी देर तक रियाज करें, तो जो मैंने एक्सरसाइजेस बताई हैं वो एटलीस्ट 45 मिनट्स के लिए होती हैं। तो 15 मिनट का सा का रियाज, 45 मिनट्स का ये मेलोडी जो भी आपका रियाज है आपके लेवल के हिसाब से वो रियाज। तो अब सब लोग बोलते हैं 2 घंटे करें या फिर ज्यादा टाइम के लिए करें तो जल्दी प्रोग्रेशन होगा। देखिए क्या होता है, स्टार्टिंग में पहले हम लोग धीरे धीरे टाइम ड्यूरेशन है वो बढ़ाएंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। यहाँ पे जो ट्यूटोरियल्स में बताता हूं सब में मैं, अगर आप देखो तो एसेंस क्या निकल के आ रहा है, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं कि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, धीरे धीरे स्मॉल स्मॉल लिटिल स्टेप्स लेने हैं। और कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं वो मैंने वीडियो में बताया। तो आपको क्या करना है कि आपको स्टार्टिंग में 1 घंटे रियाज अगर आप कर रहे हो सुबह और 1 घंटे शाम को या आधे घंटे भी शाम को कर ले रहे हो, तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। इतना ही गला आपका अभी बर्दाश्त कर पाएगा, रेजिस्ट कर पाएगा, इससे ज्यादा अभी नहीं कर पाएगा। गला बैठेगा, गले की आवाज में स्ट्रेन हो जाएगा। तो 2 घंटे या 3 घंटे रियाज करने का मतलब, स्टार्टिंग के लेवल पे अगर आप 3 घंटे रियाज कर रहे हो और सोच रहे हो कि गला अच्छा हो जाएगा या फिर मैं मतलब जल्दी आगे बढ़ूंगा, तो वो रॉन्ग है, उसमें कुछ भी नहीं बनने वाला। देखिए क्या होता है कि मैं एग्जांपल देता हूं, पहले हम लोग चलते हैं, पहले हम लोग क्रॉल करते हैं, फिर बैठते हैं। स्टार्टिंग में बच्चा क्रॉल करता है, बैठता है, फिर सपोर्ट करता है दीवार का लेके, फिर उसके बाद चलता है, फिर दौड़ता है। तो यहां पे जो ये रूल अप्लाई होता है, हर जगह पे कोई भी चीज आपको सीखनी है तो स्टेप बाय स्टेप एकदम से आप बम्बार्डमेंट नहीं कर सकते हो एक्सरसाइजेस की, बहुत सारे एक्सरसाइज की या बहुत सारे टाइम। तो स्टार्टिंग में दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अगर 1 घंटा भी आप कर रहे हो लेकिन ठीक से कर रहे हो, 1 घंटा कर रहे हो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। और आधे घंटे अगर हो गया तो शाम को कर लीजिए। और अगर किसी का बहुत ज्यादा रियाज करने का मन कर रहा है तो 6 घंटे गैप पे कर सकता है। मतलब 6 घंटे का मतलब हो गया, अगर सुबह आप 7 बजे कर रहे हो और 6 घंटे का गैप दे रहे हो, तो फिर एक बार 1 बजे कर लिया और उसके बाद फिर 6 घंटे का, 6 मतलब मिनिमम जो है मेरे हिसाब से। अगर बहुत ज्यादा रियाज करने का मन कर रहा है तो आप सुबह एक बार कर सकते हो 1 घंटे का, फिर दोपहर में कर सकते हो आधे घंटे का, शाम को कर सकते हो आधे घंटे का, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। मेरा कहने का यहाँ पे ये मतलब है कि हाँ, 6 घंटे का गैप होना चाहिए बिगिनिंग लेवल में, 6 घंटे का गैप एटलीस्ट होना चाहिए। इवन मैं भी अगर रियाज कर रहा हूं या कोई भी रियाज करता है, स्पेशली आकार के रियाज जो होते हैं, वो बड़े से बड़े जो सिंगर्स हैं वो 20-25 मिनट के ऊपर नहीं करते आकार का रियाज जो होता है, ऐसा बोला जाता है, क्योंकि गला बैठ जाता है आकार के रियाज में। तो वो ज्यादा अपने आप को वोकल स्ट्रेन नहीं करना है। यहाँ पे हमें इसका भी बहुत ख्याल रखना है। जो मसल यहाँ पे होती है वो स्मूथ मसल होती है, वो बहुत जल्दी बहुत ही ज्यादा डेलिकेट और सेंसिटिव होती है, तो उसमें बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। ज्यादा उस पर प्रेशर नहीं डालना है, धीरे धीरे प्रेशर बढ़ाएंगे, धीरे धीरे वो अपने आप, जैसे जैसे आपका रियाज आप लेवल्स में आगे बढ़ते जाओगे अपने आप वो होता जाएगा। इसके अलावा अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए सिंगिंग से रिलेटेड। और आई थिंक मैंने सारा कुछ कवर कर दिया है कि कैसे कहाँ पे क्या रियाज करना है। और इसके अलावा भी अगर आपको कुछ पूछना है कि कैसे रियाज का रिलेटेड कुछ है तो आप मुझे फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। और अगर आपको पर्सनल स्काइप क्लासेस चाहिए तो आप नीचे ईमेल आईडी पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।